हेलो, नमस्कार भाइयों। मैंने आपको पहले मशीन के कई पार्ट दिखाए थे। अब मैं आपको मशीन की चक्की दिखाता हूँ, या कहो रूला बॉडी। ये देखो, मैंने आपके पहले पार्ट दिखाए थे, ये वाले सारे। अब मैं आपको दिखाता हूँ चक्की, जो मशीन की जान होती है। यही मशीन में आधा इंची जीरा डस्ट सब चीज़ बनाती है, ये वाली। ये देखो, आपको इसके चारों साइड से घूम के दिखाता हूँ। ये इसमें मोटर लगी हुई है बड़ी बड़ी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये माल पीसती है। क्योंकि इसमें झरना के बाद इसी में माल आता है, जो कि ये जैसे ओवर साइज आता है। जो मैंने आपको दिखाया था जाली, आधा इंची से ऊपर 40 की जाली दिखाई थी। उस 40 की जाली से जो ओवर साइज आता है, ये फिर ऊपर आधा इंची और डस्ट बनाती है 1 नंबर, जो कि हमारे 1 नंबर काम आता है। ये वाली कन्वेयर इसमें माल डालती है, यहाँ से माल डलता है इसमें, जो कि आधा इंची जीरा डस्ट बनाती है। इसको अंदर से देखो, ये इसमें रूले होते हैं गोल गोल। मैं आपको रूले से पहले इसे ऊपर से ही दिखा देता हूँ। ये देखो ऊपर, इसमें ये बड़े बड़े रूले होते हैं जिनमें माल गिरता है। जैसे ये रोटियाँ हैं, मैं इनको घेरता हूँ, ये आगे इसमें ऐसे गिरती है और इसमें नीचे निकल के चली जाती है। एक भी रोल नहीं होगी। मोटी रोल जो पत्थर होता है उसको ये बारीक कर देती है, जिससे हमारे आधा इंची जीरा डस्ट तीनों चीज़ बनते हैं। तीनों चीज़ इसमें बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें देखो, आपको मैं रूले भी दिखा देता हूँ जो इसको पीसते हैं चक्की। इसे चक्की भी कहते हैं, रूला बोर्ड कहते हैं 48/22 की। जो जिसका मशीन में इसका मेन पार्ट यही है, इसका जो मशीन की जिससे कहते हैं जान, जो कि सारे काम यही करती है। अब मैं आपको स्टार्टर कमरा भी दिखा देता हूँ, यहीं की यहीं जो इनको चलाती है। ये इनका स्टार्टर कमरा आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार्टर कमरा, जहाँ से सारे स्टार्टर पूरी मशीन होल्ड की जाती है अंदर से। क्योंकि एक स्टार्टर कमरा मैंने आपको जावा का दिखाया, वो था उसी के पास। अब ये है अंदर जावा का स्टार्टर कमरा। इसमें झरना, ग्राउंडलेटर, सप्लाई कन्वेयर, रूला बॉडी, बड़ा झरना और सब चीज़ के इसमें स्टार्टर होते हैं। ये देखो, बड़े बड़े स्टार्टर हैं। ये है रूला बॉडी का स्टार्टर। एक ये 2 कन्वेयरों का, 2 कन्वेयर हो गए। उसके बाद ये आता है छोटा स्टार्टर सप्लाई का, जो सप्लाई कन्वेयर बाहर माल डालती है। ये उनका है। एक ये वाला, ये 10 mm का है। ये डस्ट वाला, जो डस्ट डालती है उस वाले कन्वेयर का होता है। इसमें आ जाती है हमारी जो कन्वेयर आते हैं, जो रूला बॉडी पे ग्राउंडलेटर उन पे माल डालते हैं, उनके लिए ये वाला स्टार्टर होता है 40 का। एक स्टार्टर ये है, एक कन्वेयर का। एक दूसरे, उससे अगर दूसरे नंबर कन्वेयर का ये हो है, तीसरी वाली कन्वेयर का ये स्टार्टर होता है इसमें। इसी तरह अगली बार कन्वेयर ये आ गई अंदर, एक ये आ गई। ये फिर बड़ा स्टार्टर आ गया। ये एक स्टार्टर ग्राउंडलेटर का है, बड़े वाला स्टार्टर है ये, उसका एक साइड ग्राउंडलेटर का। ये और बड़ा स्टार्टर है, ये दूसरे वाले ग्राउंडलेटर का स्टार्टर है। ये फिर छोटे वाले उस पर कन्वेयर जो उस पर डालती है, ये उसका स्टार्टर है। और ये सबसे ऊपर, इसमें जो आपको मैंने ग्रेज स्टॉक फाइल दिखाई थी, उसमें छोटी सी मोटर लगी हुई है, ये उसका स्टार्टर है। और आपको इसमें बॉक्स बार दिखा देता हूँ। ये इसमें बॉक्स बार है, ये रहा। इसमें मेन लाइन जो हमारी आ रही है वो इसमें आती है, तार इसमें आ गए। इसमें से हर स्टार्टर के लिए, ये देखो आप, हर स्टार्टर के लिए तार जा रही हैं इसमें, ये देखो। और इसमें एक तरीका है कि हमारे घर में जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है, हम वोल्टेज लगाते हैं,
उसी तरह इनमें भी वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है। बिजली को कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखो हर एक स्टार्टर के साथ ये रही 2 कैपेसिटर। बड़ा स्टार्टर है तो 2 कैपेसिटर हैं, छोटा स्टार्टर है तो 1 कैपेसिटर। ये देखो बड़े स्टार्टर के साथ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और छोटे स्टार्टर के साथ 1 कैपेसिटर। पूरी मशीन में कैपेसिटर ही लगे हुए हैं। ये देखो हर जगह, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है क्योंकि कई बार ज़्यादा लाइट खा जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें स्टार्टर लगाए जाते हैं। स्टार्टरों में फिर ये कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि हमारी लाइट कंट्रोल हो सके, जिससे आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मोटर लाइट यूनिट ज़्यादा ना निकले या कोई और वो आ जाए। ये देखो आपको कितनी हैवी कन्वे वो है लाइट, ये ऊपर करा रही है सर्विस। इसमें एक मशीन 250 का एक अलग ट्रांसफार्मर होता है मशीन के साथ, जो कि स्पेशल लेना पड़ता है हमें। इसमें एक पीछे इसके साइड में आपको दिखा देता हूँ चेंज ओवर, जिससे हम लाइट काटते हैं। ये देखो आपको अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो बार इसमें ये वाला चेंज ओवर, ये देखो चेंज ओवर, ये लाइट आ रही है अंदर जा रही है बाहर निकल रही हैं। इसी तरह आपको और इससे आगे आपको दिखाते हैं हम इसमें कन्वेयर और दिखाते हैं, जिससे माल निकलता है, आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं आधा इंची, ये देखो सर कन्वेयर है आधा इंची की। अब मैं आपको आधा इंची दिखा देता हूँ। ये कितनी बड़ी आपको दिख रही होगी, ढेर लग रही होंगी। ये देखो ये है आधा इंची, जो कि हमारे लेंटर में यूज में आती हैं। ये वाली रोटी हमारे लेंटर में यूज में आती हैं। कि जैसे आप अपने घर का मकान बनाते हो, लेंटर यूज करते हो, उसमें ये रोटियाँ यूज आती हैं। ये इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर मशीन में जीरा का। पहले आप आधा इंची देख लो सर, ये पूरी ऊंची है, क्योंकि बारिश ये माल इसी तरह है। ये देखो सर आधा इंची, ये देखो आप, ये आधा इंची का ढेर है, पूरे दोनों साइड से दिखा दिया मैंने। आप ये कन्वेयर है, ये यहाँ माल डालती है। ये आधा इंची है हमारी, जो कि खूब का हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड आता है जीरा, वो भी इससे 10 mm। ये देखो सर, क्योंकि इसके ऊपर आपने छोटी सी देख रहा है कि ये भी एक छोटा सा झरना है, झरनी, क्योंकि कई बार जीरा बारीक होता है ना ये 10 mm, तो इसमें डस्ट आता है। ये देखो जीरा, तो इसमें डस्ट आ जाता है, तो उसके लिए हम इसमें ये बारीक वाली झरनी लगाते हैं, जो कि हमारे इसमें डस्ट नहीं आए और आपको बढ़िया माल प्राप्त हो, साफ माल प्राप्त हो, जिसमें गंदा माल ना हो, इसलिए ये लगाए जाते हैं। इसलिए आप साफ है बिल्कुल। इसी का एक सैंपल और दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि झरनी नहीं चले, क्योंकि हमारी झरनी ख़राब हो गई थी अभी, उसकी वजह से हमने चलाया कुछ घंटे माल, तो उसमें जो माल हमें प्राप्त हुआ निकला इसमें से, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो कैसे निकलता। वो ये ऊपर वाली झरनी नहीं चलती, वो इस प्रकार का माल निकलता है। ये देखो आप, इसमें मिट्टी आ रही है, देखो ये देखो मिट्टी आ रही है। अगर ये नहीं चलेगी, इसमें मिट्टी आ जाती है, माल ख़राब हो जाता है। अभी आप देखो, आपने वो माल देखा कि जिसमें झरनी चली, इसमें झरनी नहीं चली, वो ऊपर वाली उस झरनी वाली कन्वेयर का इसका ये कार्य होता है इसमें। जो इसमें से डस्ट होता है वो साइड में निकाल देती है और रोटी इधर कर देती है। इस प्रकार इसमें ये होता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर डस्ट पे। मैं आपको डस्ट दिखा देता हूँ। ये वाली कन्वेयर डस्ट की है, ये हमारा कन्वेयर डस्ट की होगी। ये हमारा डस्ट हो गया, जो कि आपके घर में चिनाई और हर चीज़ में यूज होता है, हर प्रकार में आपको दिखाई देता है। कि हम जैसे घर मकान बनाते हैं, उसमें चिनाई के लिए, लेंटर के लिए, हर चीज़ के लिए ये डस्ट उसमें हम यूज में लेते हैं। ये देखो आपको इसको चारों साइड से दिखा देता हूँ मैं डस्ट को। ये देखो कितना बड़ा ढेर है, आपको दिखाई देता हूँ मैं चारों साइड से। ये देखो डस्ट, ये तो चारों साइड से देखो आप इसके, काफ़ी अच्छा डस्ट है चिनाई के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डस्ट है, एक नंबर। क्योंकि अब इसके ऊपर हमने पानी चलाते हैं ना ज़्यादा मशीन में,
किसी बज की कोई धूल नहीं उड़नी चाहिए, इसलिए आपको ये इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको जैसे सूखा, जब इसके बाद सूख जाएगा जिससे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ जाएगी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से माल उठवाता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा कि इसकी क्वालिटी कैसे आ जाती है। इसके बाद आती है ये हमारे जो जीरे लगे हुए हैं, इनको हम लोड किस तरह करते हैं गाड़ियों में। ये देखो होपर, ये वाला होपर, इसमें हम गाड़ियों को इसके नीचे लगा देते हैं। ये कम से कम 20 फुट ऊपर होगा यहाँ से, इसके नीचे हम गाड़ी के लगा देते हैं। जो कि अब मोटर दिख रही है, इसको चलाती है, पट्टा है, इससे माल आता है। और इसका भी स्टार्टर लगा हुआ है, ये देखो इसका स्टार्टर ये रहा यहाँ पे, आप ये देखते हैं। ये होपर, इसमें भी हमारे स्टॉक फाइल की तरह एक होपर बना हुआ है, ये देखो अंदर तक, ये देखो। इसमें कम से कम लागत ऐसा आ जाती है जैसे आप घर में एक छोटा सा घर बना रहे हो, 2-3 कमरों का मकान बनाते हो, इतनी लागत आ जाती है इसमें। ये देखो ऊपर से नीचे तक इसमें गाटर, आपने स्टॉक फाइल में देखी होगी, उसमें थी हमने 70 गियर रखी थी, क्योंकि वहाँ बहुत हैवी काम हो जाता है बोल्डर का, इस वजह से हमने वहाँ चद्दरें डाल रखी थी। ये काम है, इसमें है टुकड़ी, क्योंकि यहाँ तो पिसके माल आता है, रोडियाँ होती हैं 10 mm 20 mm, तो इन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए हम इन पे नहीं, इसमें ज़्यादा लोड होता, इसलिए इन पर हमने गाटर और टोटियाँ डाल रखी हैं। उनके ऊपर लेंटर है, जो कि कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद इसमें नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे 10 फुट, कम से कम 15 फुट के लगभग होगा, 10 से 15 के बीच में होगा ये नीचे होपर बिल्कुल पूरा। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। इसमें कम से कम 3 कमरों की लागत लगी हुई है। आप नॉर्मली 3 कमरे बनाते हो, इसमें इतनी ईंटें और खर्चा आया हुआ हमारा बनाने का, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, इसमें लोड भी इसमें ज़्यादा कम नहीं होता, बहुत लोड होता है। मैं आपको इसको पूरी दूर से दिखा देता हूँ, ये लो, ये देखो सर, ये ऊपर तक होता है 10 फुट और नीचे तक, इसके नीचे गाड़ी लग के लोड होती है स्टार्टर से दबा के। फिर आपको आ जाता हूँ मैं आधा इंची का, ये ऊपर आधा इंची का है, मैंने आपको आधा इंची दिखाई उसको लोडिंग करने के लिए। इससे थोड़ा कम खर्चा आता है, पर लाइट से ज़्यादा फूकती है, बात वही है। इसमें हमें जेसीबी या लोडर की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें हम हॉपर के थ्रू भरते हैं। इस पे 25 HP की मोटर लगी हुई है। इसी प्रकार इसमें देखो आप घाट, इसमें हमने टोटी डाल रखी है, ये डाल रखी नीचे अंदर। ये पटापे माल आता है, पटाके माल के थ्रू गाड़ी में भरता है। किसी दिन में आपको लाइव कोई गाड़ी भरेगी, उस दिन इसको भी आपको दिखा दूंगा। ये देखो आप ये अंदर तक देखो, ये देखो आप पूरी नीचे तक, क्योंकि इसमें वजन हो जाता है ज़्यादा इस तरह। ये देखो पटा, ये जा रही कन्वेयर पूरी, देखो इसका भी स्टार्टर दिखा देता हूँ। इसका स्टार्टर ये लगा हुआ, क्योंकि आधा इंची है, इसे थोड़ी हैवी होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा लोड होता है, इसलिए इसमें ये होता है। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप आधा इंची, आधा इंची है। इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऊपर, देखो कितने ऊपर, इसका भी एक अलग चेंज ओवर होता है, ये आपको ऊपर दिख रही होगी, इसके साथ ये इसका एक चेंज ओवर यहाँ से इसमें लाइट करती है। बाई चांस कोई करंट आ जाए या कुछ बात हो जाए तो यहाँ इससे लाइट कट जाती है इसकी। ये आपको दिखा दे रही हैं आधा इंची भी चारों साइड से, क्योंकि इसी का मेन काम आधा इंची का होता है। आप जब मकान बनाते हो अपना, उसमें लेंटर डालते हो या कुछ भी करते हो, तो इसी आधा इंची का ही उपयोग होता है। 90% 90 के 99% इसी का यूज करते हैं। आप आरएमसी प्लांटों से माल मंगाते हो या किसी से मंगाते हो, तो इसी आधा इंची का ही उपयोग होता है। मैं आपको ये नीली वाली आधा इंची है, इस वाली की वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में काली वाली आधा इंची, लाल वाली आधा इंची, जो इस मटेरियल कम से कम 5-6 प्रकार का होता है पत्थर। आपको जैसे अपने मकान में जिस प्रकार का भी
आपको यूज करना होता। ये सब चीज़ मैंने आपको दिखाई थी पहली वाली वीडियो में, जहाँ होती दिखाई थी वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आ जाता है ये स्टॉक फाइल पे। स्टॉक फाइल से ग्राउंड लोटेड से झरना पे जाता है। झरना के बाद ये मेन इसी कन्वेयर पे आता है। इस कन्वेयर से आगे ये रूला बॉडी है, जो कि मेन हमारी यही है। इसी से जो कार्य होता है, यही छोटा साइज बड़ा साइज उससे बिल्कुल डस्ट वो यही निकालती है हमारे सारे चीज़। इससे ही हमारे सारे काम होते हैं। इस पर कम से कम मोटर 100 HP की लगी हुई हैं, 2। तो इसको 200 HP मोटर चला रही है रूला बॉडी को। मैं इसलिए दोबारा रूला बॉडी पे आ गया, क्योंकि आपको पता होगा कि मेन जान जो मशीन की होती है ये रूला बॉडी होती है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ झरना, क्योंकि आपको मैंने दिखाया नहीं था ना शुरू में। ये दिक्कत थी ये वाली, आपको मैंने ये झरना दिखा दिया था। झरने से इस वाली कन्वेयर में ये माल आता है, इस वाली कन्वेयर पे डलता है। और मैं आपको इसके बाद आधा इंची वाली कन्वेयर भी शुरू से दिखा देता हूँ। मैं आपको मैंने वो दिखाई थी बाद में। ये देखो स्टार्टर कमरा, इसके पीछे वाली ये कन्वेयर होती है। ये वाली कन्वेयर है तीनों। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आधा इंच वाली कन्वेयर यहाँ से आ रही है, आप देखो। इस वाले झरने से ये वाले आ रहे हैं। वो कीप मैंने आपको बताई थी, उस कीप में आ रही है ये लंबी, कम से कम इसकी 60 फुट लंबाई होगी। इस कन्वेयर की 60 फुट लंबाई है। अब आप लोगों को 60 फुट इस पर पटा है, और वो जो हमें आधा इंची मिलती है जिससे ये वाली। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जीरा वाली कन्वेयर। ये देखो 3 सेट आ रहा है इसमें, क्योंकि हर मशीन कवर करनी आवश्यक होती है। सरकार के रूल हैं उसके अनुसार। ये आपको मैं इस नीचे जाके दिखा नहीं सकता, ये यहीं से दिखा देता हूँ मैं आपको। कीप है वो, आपको कीप दिख रही होगी, कीप से ये माल आ रहा है इस जीरा वाली कन्वेयर पे। ये वाली कन्वेयर पे ये जा रहा, आपको दिखा देता हूँ ये वाली। उसके बाद छोटी वाली झरनी पे डालता है, और वहाँ से साफ होके बाहर निकलता है। और छोटी वाली झरनी से जो डस्ट आता है छन के, वो डस्ट उल्टी इस डस्ट वाली कन्वेयर पे जाके गिर देता, क्योंकि ये वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको डस्ट वाली कीप। ये देखो ये बड़ी वाली डस्ट वाली कीप, इस पर डस्ट निकलता है। अब लाइट नहीं आ रही, अगली वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको चलता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एक बार इनके बारे में बता के मैं वो नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इनको आपको पहले इसमें बंद वीडियो में इनको आपको चल के दिखाता हूँ कि ये बंद में क्या होती है, कैसे होती हैं, इनकी जानकारी दे रहा हूँ। फिर जब ये चालू हो जाएंगी अगली वीडियो में, इनको मैं चालू उसमें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको माल इसमें चल के मिलता है, इसमें क्या क्या चीज़ और यूज होती है, और किस किस प्रकार इसमें काम होता है। ये आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। अगली जो वीडियो में मैं आपको इससे अगला नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ, जो लेंटर के लिए यूज होगा डस्ट, जिससे पब्लिक। अब रोडी तो आपको मैंने दिखा दी जो कि लेंटर में यूज होती है। रोडी तो मैंने आपको दिखा दी है जो लेंटर में यूज होती हैं। अब आपको डस्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला डस्ट चिनाई में 1 नंबर होता है, बिल्कुल बढ़िया वाला, जो कि ये चिनाई में काम आता है। और इसको हम लेंटर में भी यूज कर सकते हैं। ये बस वाला डस्ट को मैंने आपको दिखाया था इन रोडियो के साथ। ये देखो सर। अब मैं इससे अगली वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में अगला कार्य दिखाता हूँ मशीन पे क्या क्या होता है, कि आप लेंटर के लिए जो डस्ट प्राप्त करते हो वो किस प्रकार करते हो, कि आपको कौन सा लगाना चाहिए या कौन सा नहीं। मैं उसकी क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। A1 क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, हमारे अलावा किसी के पास भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डस्ट बहुत दूर से राजस्थान से आता है। पत्थर हमारे यहाँ जो ये पिसता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाले। प्लीज़ कृपया करके हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दिए, जिससे हमें आगे और आपके लिए
वीडियो बनाने का मौका मिले और हम आपका इसी तरह मनोरंजन करते रहें और आपको इसके बारे में और जानकारी देते रहें। कृपया करें। धन्यवाद।